हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और मैं अपना परिचय दे दूँ कि मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ और मेरा नाम सरिता है। साइकिक टैरो रीडर का मतलब होता है जो अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ करके काम करता है, टैरो के साथ दोनों एनर्जी मिक्स होकर के आती है, तो उसको कहा जाता है साइकिक टैरो रीडर। ठीक है, अब मैं करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर 3 कार्ड फेमिनाइन के लिए आ गए हैं मेजर अरकाना से। एक है द स्टार कार्ड, दूसरा है हेरोफेंट कार्ड और तीसरा है द वर्ल्ड कार्ड। तो ये तीनों कार्ड क्यों आए हैं, इसके लिए मैंने बहुत सारे माइनर अरकाना के कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो पहला ही कार्ड द स्टार है दोस्तों। तो उनको देखिए उम्मीदें हैं इस जर्नी में, विश्वास भी है, फेथ भी है और कहीं ना कहीं इस जर्नी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा मतलब ये भी हो रही हैं, असंतुष्ट भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इतना इंतज़ार करके मुझे क्या मिल रहा है। बहुत ज़्यादा वेट कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं 3D लेवल पर भी, मतलब वो 3D लेवल पर ही चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो कभी कभी देखिए अभी क्या हो रहा है कि उनकी एनर्जी फ्लैक्चुएट हो रही है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कंप्लीट हूँ, मुझे किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है, मैं ही जो भी हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, तो कभी ऐसा उनको लग रहा है और कभी ऐसा उनको लग रहा है कि मुझे अकेले ये ज़िंदगी नहीं जीनी है और मुझे मेरा पार्टनर चाहिए या मेरा काउंटर पार्ट चाहिए, जो भी हो। तो वो यहाँ पर मिस करती हुई नज़र आ रही है डिवाइन मस्कुलाइन को। ठीक है, तो ऐसे में दोनों एनर्जी फ्लैक्चुएट कर रही है। ठीक है, कभी वो सोच रही हैं कि मैं इस जर्नी को कंप्लीट करूँगी, ठीक है, और जो भी एक्शन लेना होगा मैं लूँगी। ठीक, और कभी वो ऐसा सोच रही हैं कि मुझे ये जर्नी नहीं करनी, बिल्कुल है, बेकार है ये जर्नी, एकदम से फालतू है और ये जर्नी मुझे नहीं करनी। ठीक है, तो रन करती हुई नज़र आ रही है। जब ये वो सोच लेती हैं कि मुझे नहीं करनी तो वो रन कर जाती हैं, और जब वो सोच लेती हैं कि मुझे करनी है ये जर्नी तो फिर वो इसमें स्टैंड भी लेती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं फेमिनाइन की। यहाँ पर वो चाहती तो हैं कि इस रिश्ते में उनको एक कमिटमेंट मिले, स्टेबल लाइफ उनकी हो। इस तरीके से लाइफ कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, कब तक मैं इंतज़ार करती रहूँगी, तो ये बातें वो सोच रही हैं। कभी कभी परेशान हो रही हैं कि ये सब कब तक चलेगा और इसलिए वो रन कर रही हैं कभी कभी। और कभी कभी वो अपने आप को इमोशनली पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है उनको कि मैं भाई ठीक हूँ, मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, और पीस में, शांति में कभी फील कर रही। कभी उनको लग रहा है कि बहुत शांत मेरी ज़िंदगी अच्छी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। दूसरी बार ऐसा भी उनको फील हो रहा है कि मुझे ना मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी, मुझे किसी न किसी पार्टनर की ज़रूरत है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ उनकी चल रही है। ठीक है, अब साइकिल एंड ही होने वाला है बहुत सारी फेमिनाइन का, और जैसे ही ये साइकिल एंड हो जाएगा, कन्फ्यूजन वाला है, मतलब अभी उनकी हालत कन्फ्यूजिंग वाला है कि क्या करूँ क्या ना करूँ वाली। तो ये जैसे ही थोड़ा सा उनको एक्शन, थोड़ा सा एफ़र्ट उनको और लगाने की ज़रूरत है। जैसे ही थोड़ा सा एक्शन और थोड़ा सा एफ़र्ट और लगा देंगी, मतलब जिसे होता है ना, सब कुछ तो कर लिया, बस अपना लास्ट जो भी है हमारा वो करने का, उसके बाद ही रिज़ल्ट आता है। होता है ना कि कोई चीज़ कंप्लीट होने से पहले पहले वाली जो स्थिति होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी काम करते हो तो उसमें क्या क्या लगाते हो, आप तन मन धन अपना सब 100% जिसको कहते हैं 100% लगाते हो। उसके बाद कुछ नहीं होता है तो फिर आप सोचते हो कि जाने दो, ये मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन जब आपने 100% लगाया ही नहीं तो फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो यही वो स्थिति है कि फेमिनाइन अब सोच रही है कि मैं अपना 100% दूँगी, अब मैं अपना 100% दूंगी इसमें और इस जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर वो थोड़ी सी स्टक फील कर रही हैं, उनको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या एक्शन लिया जाए और क्या बचा। सब कुछ तो मैंने कर लिया इस जर्नी को लेकर, सब कुछ, तो क्या चीज़ें ऐसी बच गई हैं जिसे मुझे करने की ज़रूरत है। तो यहाँ वो स्टक हैं और उनको समझ में नहीं आ रही है कि क्या एफ़र्ट और लगाएं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत करीब हूँ जर्नी के। तो ऐसा उनको फील आ सकता है कि मैं जर्नी के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच गई हूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं थोड़ी सी जो मिसिंग हो रही हैं। वो चीज़ें क्या हैं उनको समझ नहीं आ रही। जैसे ही वो इन चीज़ में, मतलब इसकी गहराई में वो जाती हैं, उनको सारे इल्यूजन उनके ख़त्म हो जाएंगे और उनकी आँखों पर से जो पट्टी पड़ी है वो हट जाएगी। उसके बाद उनको सब कुछ सही सही नज़र आएगा, सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये 3 कार्ड थी जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं एक एंजेलिक मैसेज लेती हूँ।
कम इनटू हार्मनी एंड बैलेंस, यूज योर पावर फॉर पीस। ओके, तो यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी में 2 कार्ड आ गए हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। तो द एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है दोस्तों कि अभी डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना अपनी लाइफ को संवारने में लगे हुए हैं, और वो कहा जाए तो अपना जो 3D है, मटेरियल लाइफ है ना, उसको वो ठीक करने में लगे हुए हैं, और कहा जाए तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कार्ड आ गया है द एम्प्रेस का, वो ये बता रहा है कि अपनी सुख सुविधाएं जो 3D की है ना उस पर उनका ध्यान ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि वो आपके साथ एक इमोशन फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है। आपसे एनर्जी एक्सचेंज भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज किया जाए, पर फिर भी इस रिश्ते में अभी वो उतने ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा कहा जाए तो ये नहीं है कि सीरियस। ठीक है, इसमें वो एक ढिलाई दे रहे हैं, निराशा दिखा रहे हैं कि नहीं, अभी ये चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना है, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको एक अभी कहा जाए तो उसको अभी वो उस पर रखा हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए टाल देना। ठीक है, तो उन चीज़ों को वो टाल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं पॉसिबल है, इसको टाल देने की ज़रूरत है। बाद में जब अपनी कंडीशन सही हो जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी, तब इस रिश्ते को आगे तक ले जाया जा सकता है, या फिर इस रिश्ते में आगे सोचा जा सकता है। फ़िलहाल इस रिश्ते में मतलब कुछ सोचा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी उनको इसमें बहुत ख़तरा नज़र आ रहा है। उनको भय लग रहा है, डर लग रहा है कि अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रही तो चीज़ें फिर ठीक नहीं रहेंगी, सही से नहीं हो पाएंगी, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो पाएंगी। तो देखिए इमोशनल आपसे अटैचमेंट उनको फीलिंग आ रही है, और बस ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए, जैसे ना अभी के लिए वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा रुचि आपको नहीं दिखाएंगे, और अपना जो मटेरियल लाइफ है ना उसमें वो ज़्यादा बिज़ी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और अपना सर्कल बढ़ा रहे हैं और बिजनेस बढ़ा रहे हैं, मनी के लिए, ग्रोथ के लिए वो जो कुछ हो रहा है वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपना जो भी है जहाँ से उनको मनी की अर्निंग होती है, लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के साथ अपना एक अटैचमेंट है ना उसको बढ़ाना। तो मतलब एक तरीके से कहिए तो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो। ठीक है, मनी के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, और अभी किसी भी रिश्ते में उनको मतलब उतना इंटरेस्ट अभी वो नहीं दिखा रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो रिश्ते को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है, अपनी सुख सुविधाओं के प्रति वो ज़्यादा जागरूक है, और चाहते हैं कि 3D में एक स्टेबल लाइफ के लिए मटेरियल लाइफ को स्टेबल करना ज़रूरी है, और मटेरियल ज़्यादा ज़रूरी है। घर, मकान, गाड़ी, बंगला ये ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक इंसान सुखी जीवन जी सकता है। सिर्फ इमोशन के सहारे इंसान ज़िंदगी अपनी अच्छी तरीके से नहीं जी पाएगा, और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। और एक रिश्ते को सही दिशा में ले जाने के लिए मनी बहुत ज़रूरी है, और उसको स्टेबल रखने के लिए भी मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने फाइनेंस पर उनको ज़्यादा ध्यान है, ना कि किसी रिश्ते पे। ठीक है, तो यही थी करंट एनर्जी अपडेट दोस्तों। और जो भी किसी को कुछ भी सेवाएं चाहिए किसी भी तरीके का, तो आप मेरे आईडी पर जा सकते हो। थैंक यू सो मच।